डोमिसाइल को लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। मैं आप तक पहुंचा दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी है अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है। डोमिसाइल की जो रूल्स हैं उसमें ऑलरेडी बता दिया गया था कि कौन कौन लोग जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग जो परमानेंट रेजिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी या जिसे हम स्टेट सब्जेक्ट कहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट मौजूद है, उन लोगों को भी डोमिसाइल इशू करवाने की ज़रूरत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत है। और इशूइंग अथॉरिटी उनके लिए भी तहसीलदार है। तो उसमें ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है उन्हें केवल फॉर्म भरना है। फॉर्म में पूरा फॉर्मेट बताया गया है, उसमें आपका नाम, पेरेंटेज और जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं वो आपको भरनी है। और साथ में आपको केवल अपना परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करना है। उसके बाद अगर तहसीलदार जो है 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं करता या फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसे रिजेक्ट कर देता है, तो आपके पास ये प्रावधान है कि आप एपिलेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। और एपिलेट अथॉरिटी जो है इसमें डिप्टी कमिश्नर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चिल्ड्रन ऑफ पर्सन पोसेसिंग परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है लेकिन आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके परिवार में जो है जो आपके पेरेंट्स हैं उनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, तो अगर आपको डोमिसाइल बनवाना है तो आपको उनका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो है अपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। वो ही इकलौती जो है वो एक कंडीशन है, एक फॉर्मेलिटी है। और साथ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो है अपना साथ में लगाना है जिससे प्रूव हो जाए कि आपकी पेरेंटेज वही है। इसकी इशूइंग अथॉरिटी भी जो है वो तहसीलदार हैं और एपिलेट अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ही हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो शख्स जो कि जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहा है, उसके लिए वो तहसीलदार है उस लास्ट जगह का जहां पर वो रहे हैं। और ये कहा गया है कि आपको राशन कार्ड, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो आपको दिखानी है, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स अगर आपके हैं वहाँ के वो आपको दिखाना है, वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है वो आप दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है वो आप दे सकते हैं, कोई लेबर कार्ड है या कोई एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है जो कि डिप्टी लेबर कमिश्नर या फिर डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वेरीफाई करेंगे, उसे एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस माना जाएगा। जब आप प्रूव कर देते हैं कि आप पिछले 15 सालों से जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं, उसके बाद तहसीलदार जो है वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। इस मामले में जो एपिलेट अथॉरिटी है, यानी कि अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है तो आप उसकी अपील जो है वो डिप्टी कमिश्नर के साथ कर सकते हैं। और ये डिप्टी कमिश्नर उसी डिस्ट्रिक्ट का होगा जहां पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो वो लास्ट जगह है जहां पर आप 15 साल से जम्मू कश्मीर में रहे हैं। मैं आपको बता दूं उसके अलावा वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं, यानी कि जो हेयर्स हैं वो भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबल होंगे। और उनके लिए जो है उनके पेरेंट का राशन कार्ड या बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज में बताई गई थी वो सारे जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कंसिडर किया जाएगा। और साथ ही में एक बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है ताकि ये प्रूव हो सके, आपकी पेरेंटेज प्रूव हो सके। और इस मामले में भी इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार ही होंगे। और अपील करने की जो पावर्स हैं आप डिप्टी कमिश्नर के सामने अपील कर सकते हैं। उसके अलावा वो लोग जो 7 सालों तक जम्मू कश्मीर में साथ में उन्होंने 10th और 12th का एग्जाम जो है वो जम्मू कश्मीर की किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया है, वो लोग भी डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि यहाँ पर कंडीशन एंड है, यानी कि 7 साल के लिए पढ़ा भी होना चाहिए और 10th या 12th का एग्जाम भी दिया होना चाहिए। केवल अगर आप 7 सालों के लिए पढ़े हैं लेकिन आपने 10th या 12th का एग्जाम नहीं दिया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये साफ टर्म्स हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मामले में आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इशू करेगा, यानी कि मार्कशीट होती है वो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वेरिफिकेशन जो है वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर करेंगे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के। तो उस डॉक्यूमेंट की भी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। साथ ही मैं बता दूं माइग्रेंट्स के लिए, वो माइग्रेंट्स जो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं उनके लिए रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो हैं वो इशूइंग अथॉरिटी हैं, उनके पास उनको फॉर्म लेकर जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ताकि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हो सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में अटैच करने हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट,
यानी कि जिस सर्टिफिकेट के तहत उन्होंने खुद को माइग्रेंट रजिस्टर किया है वो सर्टिफिकेट उन्हें साथ लगाना है, या फिर अगर उनके पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है तो वो भी वो साथ में लगा सकते हैं। इस मामले में जो एपिलेट अथॉरिटी है लेकिन वो डिप्टी कमिश्नर नहीं है, वो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू है। उसके अलावा जो बच्चे हैं माइग्रेंट्स के, उन्हें भी इशूइंग अथॉरिटी जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हैं माइग्रेंट्स के। और उसके अलावा उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है उनके पेरेंट्स का सबमिट करवाना है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी अगर उनके पेरेंट्स के पास है वो सबमिट करवाना है। साथ में उनके लिए एडिशनल फॉर्मेलिटी केवल उनका बर्थ सर्टिफिकेट है। इस मामले में भी जो है एपिलेट अथॉरिटी फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू ही है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बच्चे या फिर ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की उनमें काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज में काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हो, या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है उनमें काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में 10 साल तक सर्व कर चुके हैं, तो उनके बच्चे भी एलिजिबल हैं जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होने के। और उन्हें जो है डोमिसाइल इशू करने के लिए जो इशूइंग अथॉरिटी है, ये कहा गया है कि एडिशनल सेक्रेटरी या उससे भी ऊंचे रैंक का कोई ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो कि डील करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ, उसे जनरल सेक्रेटरी जो हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के नॉमिनेट करेंगे और वो इशूइंग अथॉरिटी जो है इस मामले में बनेंगे। साथ ही में उनको जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें लिखा गया है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस जो कि जीएडी ने इशू किया हो, और साथ ही में बर्थ सर्टिफिकेट जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो। अब इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो है एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है किसी और जगह से जम्मू कश्मीर में आए हों, वहां का भी बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है तो उसे माना जाएगा। इस मामले में भी जो एपिलेट अथॉरिटी है, यानी कि अगर आपकी अपील डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रिजेक्ट हो जाती है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है या फिर डिले हो जाती है, तो आपको किसके पास जाना है। इस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कहा गया है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जीएडी, उनके पास आपको अपील लेकर जाना है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वो बच्चे, उन रेजिडेंट्स के बच्चे जो कि जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए या अदर रीजंस की वजह से जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, यानी कि जो परमानेंट रेजिडेंट थे जम्मू कश्मीर के लेकिन जिनके बच्चे जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, किसी भी काम के लिए बाहर रह सकते हैं, चाहे वो काम के लिए रह रहे हों, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, किसी प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए, किसी भी रीजन से अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो भी एलिजिबल हैं जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के लिए। और उसमें ये कहा गया है कि तहसीलदार जो है वो इशूइंग अथॉरिटी होंगे। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो पेरेंट का है वो आप दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा राशन कार्ड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड, एजुकेशनल रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, यानी कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अगर उनके पेरेंट्स के पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं भी है लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं पिछले कई सालों से, उसके बाद बच्चे जो है वो जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एपिलेट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर ही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चाहे आपका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट जो है उसे अगर डिले कर दिया या 15 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया और आपने अपील की, एपिलेट अथॉरिटी के पास आप गए, एपिलेट अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले को डायरेक्ट करेगी कि 7 दिनों के अंदर अंदर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया जाए। अगर आपका कॉज जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, फॉर्म प्रॉपर्ली भरा है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, तहसीलदार है, वो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा, तो आप अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद जो अगर आपका जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है वो सही निकल आते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ये कहा जाएगा, एपिलेट अथॉरिटी ये कहेगी कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करें। अगर डोमिसाइल इशू सर्टिफिकेट जो है वो नहीं होता है 7 दिनों के अंदर, तो 50,000 रुपए उस शख्स की सैलरी से काटा जाएगा जिसकी नाकामी की वजह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं हुआ। और साथ ही में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर एपिलेट अथॉरिटी के एक बार डायरेक्शन दे जाने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर आपको डोमिसाइल इशू हो जाना चाहिए, नहीं तो 50,000 रुपए
उस शख्स की सैलरी से कटेंगे। अगर तहसीलदार है तो तहसीलदार की सैलरी से कटेंगे, अगर रिलीफ कमिश्नर है तो रिलीफ कमिश्नर की सैलरी से 50,000 रुपए काटे जाएंगे। ये भी कहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है इशू कर सकती है, एज मे बी मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट परमिट करती है तो। ये भी कहा गया है कि एपेलेट अथॉरिटी सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी जो है इस मामले में ले सकती है, ये कहने के लिए कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग की जाए और अपनी मर्जी से भी कोई ऑर्डर जो है वो एपेलेट अथॉरिटी इशू कर सकती है। इसमें कह दिया गया है कि अगर इस पूरे रूल्स को इंटरप्रेट करने में कोई भी परेशानी आती है तो जो फाइनल डिसीजन जीएडी डिपार्टमेंट लेगा वही फाइनल होगा, उसके अलावा और कोई भी डिसीजन नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने हैं, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको सबमिट करनी है, और इस नोटिफिकेशन में वो फॉर्म्स भी अटैच किए गए हैं जिन्हें सिंपली आपको फिल करना है। आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर हैं, ऑलरेडी आपके पास पीआरसी बना हुआ है, स्टेट सब्जेक्ट बना हुआ है, तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है डोमिसाइल बनवाना। लेकिन अगर आपके पास पीआरसी नहीं है तो आपको केवल ये प्रूव करना है कि आप 15 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो है इशू हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है उन सभी लोगों के लिए जिनको लग रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगी, रिक्रूटमेंट शुरू हो जाने के बाद उनके पीआरसी को ही डोमिसाइल जो है कंसिडर जाएगा, लेकिन डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना मैंडेटरी होगा। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और भी कोई खबर होगी तो आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहें स्टेट लाइन न्यूज।